यूक्रेन में बूचा में जो नरसंहार हुआ है उसकी अब जांच यूक्रेन की सरकार करा रही है, जिसमें उसने बाकायदा कुछ एक्सपर्ट्स लेके आई है और बूचा में जो नरसंहार हुआ है वहाँ पर कब्रों को खोद कर शव निकाले जा रहे हैं और उनकी जांच की जा रही है। बूचा में चर्च के पास ही एक बड़ा नरसंहार हुआ है ऐसा कहा जा रहा है और एक बड़ी कब्रगाह है जिसमें से निकालने का काम किया जा रहा है शवों को। हमारे साथ ही उमा शंकर सिंह उस वक्त में मौजूद थे बूचा में जहां पर ये पूरा काम चल रहा है। बूचा शहर का ये वो मास ग्रेव है जिसका पता 8 अप्रैल को चला और उसके बाद यहाँ खुदाई की गई। यहाँ आज फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो पहुँची है। यहाँ से एक एक कर जो बॉडीज़ है उसको निकाला गया है। 57 के आसपास बॉडीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। हालांकि अभी सबों को नहीं निकाला गया और ये भी कहा जा रहा है कि तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जिन बॉडीज़ को यहाँ से निकाला गया है उसको यहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसकी शुरुआती पड़ताल कर रहे हैं। जो प्लास्टिक बैग्स में लिपटी हुई हैं बॉडीज़ और इनको प्राथमिक जांच के बाद इनको आगे ले जाया जा रहा है जहां पर इनकी पूरी प्रोटोकॉल के साथ जांच होगी। और ये जांच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रूस लगातार इस बात को निगेट करने की कोशिश कर रहा है कि उसके सैनिकों की तरफ से ये वॉर क्राइम नहीं किया गया है। रूस का ये कहना है कि एक स्टेज तरीके से ये पूरा जो है रचा गया है ताकि रूस को बदनाम कर सके यूक्रेन। लेकिन कल यहाँ फ्रांस की जो टीम है वो आई थी, वो अपने तरीके से मुआयना करके गई है। यहाँ पर आज जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो बॉडी की पड़ताल कर रहे हैं और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किस तरह से इनकी मौत हुई है। क्या इनके शरीर पे गोलियों के निशान हैं, किसी तरह से टॉर्चर इनको किया गया, क्या उसके निशान हैं, ये जानना ज़रूरी है। और इसलिए एक व्यापक तरीके से इस मास ग्रेव को खोदकर और लोगों को यहाँ पे लोगों को जो जिस तरह से दफनाया गया उनको मारकर उसको निकालकर ये जांच की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो एक बहुत बड़ा युद्ध अपराध का आरोप रूस पर, और न सिर्फ बूचा शहर में बल्कि बुर्देंका और मार्की में भी इस तरह के मास ग्रेव की बात जो है वो निकलकर सामने आई है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से जो भी मास ग्रेव मिल रहा है सबकी जांच की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताया जाएगा कि क्या कुछ यहाँ पर रिजल्ट जो है वो रहा इस जांच नतीजे का। तो रूस जो एक तरीके से इस आरोप को खारिज करता है, उसकी बातों में दम इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजनरी है ख़ासतौर पे 19 मार्च की, जिसको लेकर फैक्ट चेकर्स ने फैक्ट भी चेक किया है और जो कार में से शूट किया हुआ एक वीडियो सामने आया उसको सैटेलाइट इमेजनरी से मिलाया गया और ये उसमें देखा गया कि जिस तरह से डेड बॉडीज सड़कों पे पड़ी हुई थी वो सैटेलाइट इमेजनरी से मैच कर रही थी। यानी कि जिस वक्त यहाँ पे रूसी सैनिकों का जमावड़ा था, जो क्यू को उन्होंने घेरा हुआ था, ये क्यू के आउटस्कर्ट का जो हिस्सा है वो है, तो उस दौरान उन्होंने इस वार क्राइम को अंजाम दिया। और उसके बाद जब वो लौट कर चले गए तो ये उसके बाद इस तरह के मास ग्रेव का पता चल रहा है। तो जैसे जैसे जिस इलाके से रूसी सैनिकों का कब्जा ख़त्म हो रहा है वहाँ से वॉर क्राइम की जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है। ये तो सिर्फ बूचा की बात है, लेकिन मारियोपोल जहाँ पे कि रासायनिक हथियार के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया जा रहा है, वहाँ पे भी एक जांच की मांग उठी है। जांच की प्रक्रिया वहाँ भी आगे बढ़ाई जाएगी। रूस ने इस बात से इनकार किया है। दूसरी अहम बात यह है कि जहाँ तक भारत की स्थिति की बात है तो भारत ने साफ तौर पर UN में बोलते हुए कहा कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए। इस तरह के जो मामले हुए हैं उसको जांच के तरीके से उसके अंतिम नतीजे पे पहुंचा जाए। और ये अहम है क्योंकि रूस का जो कंसर्न है या रूस की तरफ से जो एक उंगली उठाई जा रही है उस शंका का जो समाधान वो भी ज़रूरी है, ताकि ये ना कहा जा सके कि रूस को फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया है। तो ये एक तरीका है उस नतीजे तक पहुंचने की, और इसलिए यहाँ पर जो क्रेन और बाकी उपकरणों के ज़रिए इस ग्रेव को की खुदाई करके बॉडीज़ को निकाला जा रहा है और उसको जांच के लिए आगे भेजा जा रहा है। बूचा से कैमरा सहयोगी अशोक महाले और विष्णु सोम के साथ उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया।